नमस्कार, मैं नीलकमल स्वागत करती हूं आप सबों का अपने चैनल के हिंदी मंच में। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि अपने हिंदी मंच में मैं जो प्रमुख कवि हैं, जो प्रमुख कथाकार हैं, जो प्रमुख रचनाकार हैं, साथ ही साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं, उन सभी में जिन्होंने भी कुछ भी रचा है, उन सबको मैं प्रस्तुत कर सकूं, यही मेरी कोशिश रहती है। तो आज भी मैं इस साहित्य प्रसार के महती यज्ञ में अपनी आहुति देने प्रस्तुत हो गई हूँ। आज हम जिस काव्य यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं, ये तकरीबन 1 सप्ताह तक चलने वाला है। मैं प्रतिदिन एक सर्ग आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगी और मैं और आप हम मिलके अपने एक पुराण स्कंद पुराण की एक कथा का वाचन और श्रवण करेंगे। जो खंड काव्य मैं आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करने जा रही हूँ, ये मैंने ठीक से तो याद नहीं है, पर शायद इंटरमीडिएट में या बीए में हिंदी के कोर्स में पढ़ा था। हमारे कोर्स में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल थी जिसकी छाप अब तक रह गई है दिमाग में। पर दुर्भाग्यवश मेरे पास जो ये पुस्तक उपलब्ध है, इसका ना तो आवरण पेज है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ना तो इसका आवरण पेज है, मुख पृष्ठ नहीं है, और ना ही इसके पीछे की पृष्ठ बची हुई है मेरे पास। पर यह खंड काव्य मेरे पास संग्रहित है। तकलीफ की बात यह है कि इसी वजह से ये एक बहुत बड़ी वजह है कि मैं इसके रचयिता का नाम नहीं बता पा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि जो इसकी भूमिका भी लिखी गई है, इस भूमिका में हर जगह पे ही रचयिता, रचनाकार ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो शायद मुख पृष्ठ पे रचनाकार का नाम रहा हो, जो कि कहीं भी उपलब्ध नहीं है, और भूमिका में सर्वत्र ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिससे क्लियर नहीं हो पाता कि इसके रचयिता कौन है। फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश की और नेट पे भी तलाशने की कोशिश की। तो नेट पे आपको अस्थिदान की कहानी मिल जाएगी, विकिपीडिया में भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल जाएगा, पर मुझे इसे आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करना था और फिर मैं रुकी नहीं। मैंने सोचा कि ठीक है, जब कभी मौका लगेगा, जब कभी मुझे इसका पता चलेगा। पर जिस खंड काव्य के रूप में ये मेरे पास है, ये मुझे नेट पे भी नहीं मिला। तो जरूर से मैं इसकी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। पर हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। जो ये खंड काव्य है, इसकी कथा वस्तु प्रख्यात है। खंड काव्य का नाम है अस्थिदान, और नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि ये दधीची मुनि से जुड़ी हुई कहानी है। तो इस खंड काव्य का नाम अस्थिदान है और ये 7 सर्गों में विभाजित है, और इसीलिए मैंने कहा कि हमारी ये काव्य यात्रा 7 दिनों तक चलेगी। इस खंड काव्य की कथा वस्तु प्रख्यात है। महर्षि दधीची के प्रसिद्ध आख्यान पर आधारित दधीची के अस्थिदान को सद्वृत्तियों और मानवीय मूल्यों के लिए प्राण विसर्जन के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो कहानी पे थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं, ताकि आपको इस खंड काव्य को जब मैं पढ़ूंगी तो समझने में बहुत ही सहूलियत हो जाएगी। तो अस्थिदान का जो सार है उसे मैं थोड़ा सा बता दूं, ताकि आपको इस खंड काव्य को जब मैं पढ़ूंगी तब आपको समझने में थोड़ी सहूलियत होगी। वो ये कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी ने सुना है कि देवताओं और असुरों में हमेशा ही संघर्ष चलते रहता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर मैंने अस्थिदान को आज पढ़ने का क्यों सोचा, आप लोगों के सम्मुख रखने का क्यों सोचा। क्योंकि ये अस्थिदान जो है, ये आज के संदर्भ में भी उतना ही सटीक है जितना पहले था। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जो हमारा राजनीतिक परिदृश्य है, जो राजनीतिक परिस्थिति है, उसमें भी देवासुर संग्राम चल रहा है, और आज के संघर्ष को इस नज़रिए से भी देखने की जरूरत है। इसीलिए अस्थिदान को आज मैंने आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करने की सोची। हम सब जानते हैं कि देवासुर संग्राम हमेशा ही चलता रहता है। तो एक बार की बात है कि देवताओं और असुरों में युद्ध चल रहा था, और देवता जो है वो पराजित हो रहे थे। तो इंद्र शंकाकुल हो गए। तो कहानी वहाँ से शुरू होती है कि एक बार इंद्र जो थे, आप सबों को पता है कि इंद्र जो है वो देवाधिराज हैं। तो इंद्र जो है वो बड़े अभिमानी थे।
तो इंद्र ने अपने अभिमान में देवगुरु बृहस्पति को अपमानित कर दिया, जिससे कुपित होकर वो वहां से चले गए, इंद्रलोक से चले गए। जब वो इंद्रलोक से चले गए तब इंद्र को अचानक एहसास हुआ कि देवताओं की रक्षा करने वाले तो एकमात्र देवगुरु बृहस्पति ही थे, जो कि दैत्यों से देवताओं की रक्षा करते हैं। अब उनके चले जाने से तो देवताओं की स्थिति बहुत ही कमजोर हो जाएगी। जब उन्हें ये रियलाइज हुआ तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, चलो जाके उन्हें मना के लाते हैं। और इसी बीच शुक्राचार्य, जो कि दैत्यों के गुरु थे, उन्होंने अपने दैत्यों को ये कहा कि देखो, ये बहुत ही अच्छा मौका है, बृहस्पति जी जा चुके हैं तो देवताओं की शक्ति तो आधी रह गई। तो जब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने यह खबर सुनी कि बृहस्पति इंद्रपुरी छोड़ के चले गए हैं, तो उन्होंने दैत्यों से कहा कि दैत्यों, ये बहुत सुअवसर है, तुम लोग जाके इंद्रलोक पे कब्जा कर लो, क्योंकि गुरु बृहस्पति के नहीं रहने से देवताओं की शक्ति तो आधी रह गई है। तो ये बात सुन के दैत्य लोग गए और अमरावती को चारों तरफ से घेर लिया और वहां मारकाट मचाना शुरू कर दिया। तो जब वहां मारकाट मचाना शुरू कर दिया राक्षसों ने, तो ये देख के इंद्र बहुत घबराए और फिर वो जल्दी जल्दी किसी तरह से जान बचाकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने बोला कि ब्रह्मा जी को जाके उन्होंने करबद्ध होकर प्रार्थना की कि इस तरह से जो असुर हैं वो बिल्कुल मारकाट मचा रहे हैं और देवताओं का जीना हराम हो गया है, तो अब इससे आप ही हमारी रक्षा कीजिए, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी को इस चीज़ का एहसास था कि देवगुरु बृहस्पति जो है वो नाराज होके गए हैं, और इन्होंने बोला भी कि ये सब तुम्हारे चलते हुए, क्योंकि तुमने अपने गुरु का अपमान किया है, इसीलिए वो कुपित होकर चले गए हैं, तो अब तुम उन्हें मना के लाओ, तभी संभव है। तो इंद्र ने बताया कि जब मैंने उन्हें अपशब्द कह दिए थे और वो चले गए कुपित होकर, तो मुझे एहसास हुआ और मैं गया था उनको मनाने, लेकिन जब तक मैं अपनी बात कहता ना कहता तब तक वो अंतर्धान हो गए। तो लेकिन जब तक मैं उनको मनाने जाऊंगा और उनको लाऊंगा तब तक तो काफ़ी देर हो जाएगा, और ये दैत्य जो है ये तो देवताओं को नष्ट करके रख देंगे, इनका विनाश कर देंगे। तो आप कुछ उपाय बताइए ताकि देवताओं की रक्षा हो सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि पूरे विश्व में यदि मैं देखूं तो सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो इस स्थिति से तुम्हें निकाल सकता है, तुम्हें इस कष्ट से निकाल सकता है और देवताओं की रक्षा हो सकती है। सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो तुम्हें इस आपदा से निकाल सकता है, और वो है त्वष्टा ऋषि के महाज्ञानी पुत्र विश्वरूप। तो विश्वरूप को यदि तुम पुरोहित नियुक्त करोगे तो वो तुम्हें इस कष्ट से, इस संकट से निकाल देगा और देवताओं की रक्षा हो सकेगी। तो इंद्र फिर विश्वरूप जी के पास गए। अब ये विश्वरूप जो थे, इनके दरअसल 3 मुख थे। एक मुख से वो सोमवल्ली लता का रसपान करते थे, दूसरे मुख से मदिरा पान करते थे और तीसरे मुख से वो भोजन करते थे। तो उन्होंने जब इंद्र को देखा तो समझ तो गए। तो उन्होंने पूछा कि तुम कैसे यहाँ पहुंच गए हो इंद्र, कहीं किसी विपत्ति में तो नहीं फंस गए हो। इंद्र जी ने हाथ जोड़ के कहा कि आपने सही पहचाना मुनिश्रेष्ठ। तो दैत्यों ने अमरावती पे आक्रमण कर दिया है और त्राही त्राही मच गई है, देवताओं का जीना मुश्किल हो गया है। तो विश्वरूप मुस्कुराए, बोले भाई देवों और दैत्यों का ये लड़ाई तो सदियों से चला आ रहा है, आखिर एक ही पिता के संतान है दोनों, तो उनमें ये लड़ाई चलती रहती है और दोनों ही इस चीज़ के लिए लड़ते रहते हैं कि मैं बड़ा तो मैं बड़ा, कोई एक दूसरे से छोटा नहीं बनना चाहता, तो इस लड़ाई में मैं भला क्या कर सकता हूँ। तो इंद्र के बहुत अनुनय विनय करने के बाद विश्वरूप पिघल गए और उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने एक नारायण कवच दिया और कहा कि ठीक है, ये नारायण कवच ले जाओ और ये दैत्यों के विरुद्ध लड़ाई में तुम्हारी सहायता करेगा। तो बाद में फिर देवों और दानवों का जो युद्ध हुआ तो उसमें नारायण कवच की वजह से जो दैत्य थे वो बिल्कुल ही मैदान में ठहर नहीं सके और वो पराजित हो गए और वहां से चले गए। पर इंद्र ने ये सोचा कि दैत्य अभी तो पराजित होके चले गए हैं, बाद में फिर कहीं ना आ जाएं, इसलिए वो पुनः विश्वरूप के पास गए और उन्हें ये बोला कि आपने यज्ञ में होता होना तो स्वीकार कर लिया, इसलिए एक यज्ञ ऐसा रखिए ताकि भविष्य में भी दैत्य कभी भी देवों के ऊपर अधिकार ना कर सके। विश्वरूप ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है भाई, ऐसा करते हैं। उसके बाद जब यज्ञ होने लगा और यज्ञ में आहुति दी जाने लगी तो विश्वरूप अपना देवताओं के नाम से आहुति दे रहे थे। तब तक एक राक्षस जो है
वो ब्राह्मण का वेश बदलकर आया और विश्वरूप के निकट बैठ के बोला कि ये जो आप देवताओं के नाम से आहुति दे रहे हैं तो और दैत्यों का विनाश कर रहे हैं, ये तो उचित नहीं है। तो उन्होंने बोला क्यों उचित क्यों नहीं है? तो जो भेष बदल के राक्षस आया था उसने बोला ये उचित इसलिए नहीं है, आप भूल रहे हैं कि आपकी माता भी एक दैत्य परिवार से ही आई है, तो आप क्या अपना मातृकुल का विनाश करना चाहते हैं? तो ये बात फिर विश्वरूप को समझ में आ गई। उधर देवताओं की स्थिति में कुछ सुधार नहीं हो रहा था। यज्ञ तो हो रहा था पर देवता उतने समर्थ नहीं बन पा रहे थे, उतने शक्तिशाली नहीं बन पा रहे थे। तो जब देवताओं की स्थिति में किसी भी तरह का सुधार होते हुए नहीं देखा तो इंद्र को शंका हुई और वो विश्वरूप के पास पहुंचे। तो देवराज इंद्र वहां पहुंचते हैं विश्वरूप के पास और कहते हैं कि मुनि, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है फिर भी देवताओं की स्थिति में किंचित भी सुधार नहीं हुआ है। तो तभी इंद्र का एक गुप्तचर आके बताता है कि देवताओं की स्थिति में सुधार कैसे होता, क्योंकि मुनिवर जो हैं ये तो देवताओं के साथ साथ दैत्यों के लिए भी यज्ञ में आहुति डाल रहे हैं। जब ये बात पता चली इंद्र को कि देवताओं के साथ साथ दैत्यों के लिए भी यज्ञ में आहुति डाली जा रही है तो उनका क्रोध एकदम बढ़ गया और उन्होंने विश्वरूप के तीनों गर्दन काट डाले और उन्होंने विश्वरूप के तीनों मुख काट डाले। एक वो जिससे वो मदिरा पान करते थे, दूसरा जिससे वो सोमरस पीते थे और तीसरा जिससे वो खाना खाते थे। इन तीनों ही मुखों को इंद्र ने क्रोध में काट डाला। जब ये खबर पहुंची त्वष्टा ऋषि के पास तो काफी क्रुद्ध हुए, उन्हें बहुत गुस्सा आया क्योंकि त्वष्टा ऋषि के ही संतान थे विश्वरूप। ये जो काव्य भी मैं आपके सम्मुख आज प्रस्तुत करूंगी वो दरअसल वृत्रासुर से संबंधित है। तो त्वष्टा ऋषि के पुत्र थे विश्वरूप और विश्वरूप की संतान थे और विश्वरूप के पुत्र थे वृत्रासुर। तो त्वष्टा ऋषि को जब ये पता चला तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने फिर दैत्य के आकार का, एक पहाड़ के आकार के दैत्य को प्रकट किया जिसका नाम वृत्रासुर रखा और उसे ये कहा कि ठीक है अपने पिता की मृत्यु का बदला लो। तो वृत्रासुर जो था वो यज्ञ वेदी से प्रकट हुआ था, अग्नि से प्रकट हुआ था और वो जाके अमरावती में मार काट मचाने लग गया, देवताओं को मारने काटने लग गया। ऐसी स्थिति हो गई कि फिर से इंद्र परेशान हो गया और फिर से वो विष्णु जी के पास इस बार गए और उन्होंने पूछा कि देवताओं की रक्षा किस तरह से हो। तब विष्णु जी ने कहा कि सिर्फ एक ही व्यक्ति दैत्यों से आप लोगों की रक्षा कर सकता है और वो है दधीचि मुनि। और दधीचि मुनि के अस्थियों का यानी हड्डियों का अस्त्र जब बनेगा तो उस अस्थि से जो वज्र तैयार होगा उसी से वृत्रासुर मारा जाएगा। तो कथानक तो यही है। यही कथानक जब खंड काव्य के रूप में यहाँ पे आती है तो वो चित्रभानु से शुरू होती है। अब आप पूछेंगे कि ये चित्रभानु कौन था? तो वृत्रासुर जो था वो अपने पिछले जन्म में चित्रभानु था, राजा चित्रभानु था और राजा चित्रभानु को इच्छानुकूल मनोनुकूल भ्रमण का वरदान प्राप्त था। तो एक दिन वो ऐसे ही भ्रमण कर रहा था तो इसी भ्रमण के दौरान उसने शिव और पार्वती को अर्धनारीश्वर रूप में देख लिया और सामाजिक व्यवहार को लेकर उसके मन में कौतूहल हुआ। पार्वती उनके मन के भाव समझकर लज्जित हो गई और उन्होंने वृत्रासुर को श्राप दे दिया कि तुम राक्षस बन जाओ। इस खंड काव्य में जो ये कथा शुरू होती है वो यहीं से शुरू होती है कि वृत्रासुर तो राक्षस बन गया लेकिन वो शिव का अनन्य भक्त था और उसने इस श्राप को भी बहुत ही श्रद्धा के साथ स्वीकार किया कि ठीक है शिव हर जगह पे विद्यमान है। इस चीज को मानते हुए उसने इस श्राप को सहर्ष स्वीकार कर लिया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि उसे अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना था इंद्र से। वृत्रासुर के पिता थे विश्वरूप जिसे इंद्र ने छल से मार डाला था, यज्ञ भूमि में ही छल से मार डाला था और इसके लिए लोगों ने काफी कहा भी था उन्हें कि भाई इंद्र तुमने ये काम सही नहीं किया कि एक ब्रह्म हत्या तुमने की है और वो भी यज्ञशाला में। तो जो भी हो वृत्रासुर को अपने पिता के मृत्यु का बदला लेना था और इसीलिए उसने असुर लोगों से दोस्ती कर ली। तो भले ही उसने असुर लोगों से दोस्ती कर ली पर जो आसुरी शक्तियां होती है वो उसके भीतर नहीं थी। असुरों से उसने समझौता तो कर लिया लेकिन जो आसुरी वृत्तियां होती है उसे उसने नहीं अपनाया। इंद्र को अब लगने लगा था कि इस बार के युद्ध में देवता और असुर के बीच जो संग्राम चल रहा है उसमें इस बार देवता जरूर पराजित हो जाएंगे, इस बार देवता अवश्य पराजित हो जाएंगे। इसीलिए उसने नए आयुधों के निर्माण का संकल्प लिया और महर्षि दधीचि ही ऐसे तेजस्वी व्यक्ति थे जिनका जीवन जो था वो तप बल से विभूषित था और वो देवताओं और दैत्यों दोनों का समान रूप से आदर भी करते थे। तो ऐसे ही तेजस्वी व्यक्ति के अस्थियों की आवश्यकता थी नए आयुधों का निर्माण करने के लिए।
क्योंकि इंद्र को यही बताया गया, तो जिस ऋषि के हड्डियों में पूरे व्योम मंडल का तेज समा गया हो, वही इस वृत्तासुर की शक्ति को भी समाप्त कर सकते हैं। तो इंद्र जो थे वो बहुत ही छली थे। तो इंद्र ने एक चाल चली। किस तरह से दधीची ने अस्थि दान किया या फिर किस तरह से दधीची अस्थि दान करेंगे, इसकी एक चाल इंद्र के मस्तिष्क में आई और उन्होंने वो चाल खेली कि उन्होंने उनके पास गए कि इंद्र जो है वो देवताओं के पुराने अस्त्रों को लेकर उनके पास गए और उन्हें कहा कि आप इनको सुरक्षा की दृष्टि से अपने पास रख लीजिए। तो जो उनकी पत्नी थी, दधीची की जो पत्नी थी, उन्हें अंदेशा तो हो गया था, पर फिर भी मानव मात्र की सुरक्षा के लिए उन्होंने बोला कि ठीक है, हम रख लेते हैं। उन्होंने उनके देवताओं के जो पुराने अस्त्र थे उसको अपने यहाँ संभाल के रख लिया। और जब काफी समय बीत गया तो दधीची मुनि ने उन अस्त्रों का आचमन किया और उसे पी गए। देवता यही चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, इंद्र ने क्या किया कि जिस समय बड़वाग्नि नहीं थी, जो दधीची मुनि की पत्नी थी, बड़वाग्नि जब घर पे नहीं थी, उस समय मौके का फायदा उठाकर वो आए और उन्होंने अस्थि दान की मांग की। क्योंकि वो पुराने अस्त्रों को धोकर पी गए थे तो उसका समस्त तेज जो था वो उनकी अपनी हड्डियों में आ गया था। तो इंद्र ने कहा कि ठीक है, आप अपनी अस्थियां हमें दान में दे दीजिए, क्योंकि इसी से हम एक वज्र बनाएंगे जिससे वृत्तासुर का नाश संभव है। अब बड़ी पशुपेश हो गई, लेकिन दधीची मुनि ने मानव मात्र के कल्याण के लिए इस अस्थि दान को स्वीकार किया। तब तक उनकी पत्नी बीच में आ गई और उनके पातिव्रत के तेज से देवता लोग डर से कांपने लग गए। पर बड़वाग्नि जो कि दधीची मुनि की पत्नी थी, वो उनके दान की सार्थकता को समाप्त नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अस्थि दान जो था वो मानव मात्र के कल्याण के लिए था। तो इसी कथानक के ऊपर ये खंड काव्य जो है वो आधारित है। और अब हम अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे, जहाँ प्रतिदिन मैं एक सर्ग आप लोगों के समक्ष पढ़ूंगी और फिर उसके अर्थ को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे। प्रारंभ में मैंने अर्थ को इसीलिए समझा दिया ताकि जब आप सुनेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। दूसरी बात यह है कि ये खंड काव्य है। खंड काव्य में क्या होता है कि ये बहुत लंबी नहीं होती है, जैसे महाकाव्य होता है ना, महाकाव्य काफी बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, पर खंड काव्य जो है उसमें 8 से अधिक सर्ग नहीं होते। दूसरी बात कि इसमें छंद प्राय एक ही तरह का होता है, तो पढ़ने में बहुत मजा आता है, आपको सुनने में भी मजा आएगा। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं। प्रथम सर्ग में पहले हम लोग चलेंगे, तो अपनी यात्रा हम प्रथम सर्ग से प्रारंभ करेंगे। थोड़ा सा पहले इसके बारे में बता दूं कि प्रथम सर्ग में हम मुख्यतः क्या पढ़ेंगे। इस खंड काव्य की विशेषता, जो कथा वस्तु मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की, उसी कथा वस्तु के आधार पर इस खंड काव्य की रचना हुई है। अस्थि दान को जो महत्व इस पूरे खंड काव्य में प्रदान किया गया है, वह पूरे काव्य रचना की नाभि है। असुरों और देवताओं की स्वार्थी प्रवृत्तियों को जानते हुए भी दधीची अपने वचन की मर्यादा के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए अपनी अस्थियों का दान देना स्वीकार करते हैं। काव्य का प्रारंभ दधीची की पत्नी बड़वा, जिसे गभस्तिनी भी कहा गया है, के वर्णन से होता है। बड़वा देवताओं के स्वार्थी प्रवृत्ति और तपस्वियों के प्रति ईर्ष्या की प्रवृत्ति से भली भांति परिचित है। इस खंड काव्य में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि दधीची का जो अस्थि दान होता है, तो ऐसा नहीं है कि देवताओं के इंटेंशन से वो नावाकिफ होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि देवताओं के इंटेंशन को वो नहीं जानते, वो जानते होते हैं कि ये जो देवता हैं ये कितने स्वार्थी हैं। और उनके साथ साथ उनकी पत्नी बड़वाग्नि भी जानती होती है कि देवता कितने स्वार्थी हैं, पर सब कुछ जानते हुए भी वो ये अस्थि दान करते हैं, क्योंकि इसमें मानव मात्र का कल्याण छुपा हुआ होता है। तो बड़वा देवताओं की स्वार्थी प्रवृत्ति और तपस्वियों के प्रति ईर्ष्या की प्रवृत्ति से भली भांति परिचित है। प्रथम सर्ग में बड़वा की बहन महर्षि अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा अपनी बहन से मिलने आश्रम में आती है और देवासुर संग्राम से उत्पन्न अमंगल का वर्णन करती है। दधीची और बड़वा भी इस हिंसक प्रवृत्ति की निंदा करते हैं। रचनाकार ने देवताओं को श्रीमानों और संपन्नों की भांति अत्यंत स्वार्थी और निंदनीय रूप में चित्रित किया है। दधीची अपनी पत्नी बड़वा से देवों और असुरों के इस संग्राम में तटस्थ रहने को ही कहते हैं, क्योंकि युद्ध एक प्रकार का पागलपन है। समन्वय और मानवीय कल्याण ही श्रेयस्कर है। बड़वा अपने पति की भांति इसी मानवीय मूल्यों के कारण कल्याण की भावना से युक्त होकर कर्म में प्रवृत्त होती है। चूंकि बड़वा भी यही चाहती है कि दधीची मुनि देवताओं और असुरों के बीच जो ये युद्ध हो रहा है, इससे अलग रहें, इससे निरत रहें और ये उपदेश दे
और दोनों ही क्रोध और हिंसा की आसुरी प्रवृत्तियों से हटकर अपने अपने जनता के हित अहित में लीन हों। इसीलिए दधीची की इस वाणी को सुनकर बड़वा को परम प्रसन्नता होती है। वस्तुतः लेखक ने इस खंड काव्य में देवताओं की दुर्वृत्ति की निंदा की है। बड़वा की दृढ़ता और पातिव्रत्य को दधीची से अधिक महत्व प्रदान किया गया है। इसीलिए दधीची जब देवताओं के कहने पर उनके अस्त्र रखना स्वीकार कर लेते हैं तो बड़वा अंततः उनका विरोध करती है, क्योंकि वह जिस समन्वय को महत्वपूर्ण मानती है वह संतुलन ही उसकी राय में इस निर्णय से अव्यवस्थित हो गया। दधीची के आश्रम में प्रकृति का जो चित्रण है वह भी आश्रम की इसी समन्वय मूलक कल्याणकारी प्रवृत्ति का ही उद्घोष है। पेड़ पौधे लताएं तक मानव मात्र के सुख की ही कामना से ओतप्रोत है और यह कल्याण कामना बड़वा के प्रभाव का ही परिणाम है। तो प्रारंभ करते हैं सर्ग 1 से। इस खंड काव्य में कुल 7 सर्ग हैं। मैं प्रतिदिन एक सर्ग का वाचन करूंगी और हम लोग कुछ पल साथ में बिताएंगे साहित्य के सानिध्य में। प्रस्तुत है। देखिए कितनी सुंदर भाषा है, एक ही तरह का छंद है। इस बड़वा थी बड़वाग्नि सरीखी वर्चस्विनी किरणसी। बड़वा थी बड़वाग्नि सरीखी वर्चस्विनी किरणसी, पवित्रता का तेज प्रकृति के कण कण में भरती थी। वह न प्रकृति को भिन्न समझती थी अपनी सांसों से। वह न प्रकृति को भिन्न समझती थी अपनी सांसों से। सुनती जड़ चेतन की वाणी, सुनती जड़ चेतन की वाणी वो ही की धड़कन में, यानी दिल में, यानी अपने हृदय में वो जड़ और चेतन सबकी वाणी सुनती थी, यानी सबके मनोभावों को समझ पाती थी, फिर चाहे वो प्रकृति ही क्यों ना हो। उससे बतियाते थे पशु पंछी अपनी भाषा में। उससे बतियाते थे पशु पंछी अपनी भाषा में। बतियाती थी वृक्ष लताएं तृण वल्लभ विटपी भी। उससे बतियाते थे पशु पंछी अपनी भाषा में। बतियाते थे वृक्ष लताएं तृण पल्लव विटपी भी। तुलसी बिरवा और किसी के लिए भले ही जड़ हो, तुलसी बिरवा और किसी के लिए भले ही जड़ हो, वह बड़वा के लिए सदा सर्वप्रिय था, चेतन था। वह भी उत्तर दे देती थी स्नेह भरी मृदुता से और ममत्व हृदय का सबके ऊपर सदा छिड़कती। आश्रम की फुलवाड़ी में वह पौ फटते आ जाती, सुबह सुबह आ जाती थी। ये महर्षि दधीची के आश्रम का वर्णन है। वहाँ की जो प्रकृति समन्वय में रह रही है और प्रकृति भी जो है वो मानव मात्र का कल्याण कर रही है, मानव मात्र के कल्याण की बात सोच रही है, उसी को प्रतीक रूप में यहाँ पे दर्शाया गया है कि जो पत्तियाँ हैं, जो वल्लरियाँ हैं, जो विटप हैं, वो सभी मानव मात्र के कल्याण के बारे में सोच रही हैं। और बड़वा जो थी उसे प्रकृति से बहुत ही लगाव था और वो सुबह सुबह ही यहाँ पे आ जाती थी। आश्रम की फुलवाड़ी में वह पौ फटते आ जाती, दुर्वा बाल तृण पुकारते। आश्रम की फुलवाड़ी में वह पौ फटते आ जाती, दुर्वा बाल तृण पुकारते, पल्लव हाथ हिलाते। झुकती चारों ओर मधुभरी मुस्काहट बरसाती। झुकती चारों ओर मधुभरी मुस्काहट बरसाती। तुलसी कहती बना रहे भद्रे सौभाग्य तुम्हारा। कर्णिकार कहता आश्रम का सुख हो कभी न फीका। वल्लरियां कहती तुम जाओ हम युगपद दुलराएं। वल्लरियां कहती तुम जाओ हम युगपद दुलराएं। कलियां कहती तुम गाओ हम नीराजन बन जाएं। कलियां कहती तुम गाओ हम नीराजन बन जाएं। हेम पुष्प कहता सुभगे हम अपने को बिखराएं। चंपा कहता सुयस बढ़े कहता वटवृक्ष जियो तुम। चंपा कहता सुयस बढ़े कहता वटवृक्ष जियो तुम। आम्र सुरभि का पात्र बढ़ाकर कहता अमृत पियो तुम। अमलतास कहता हे स्वामिनी, अमलतास कहता हे स्वामिनी, देखो वह मृगछौना मांग रहे तृण पादप वन के तुमसे एक खिलौना। अमलतास कहता हे स्वामिनी, देखो वह मृगछौना मांग रहे तृण पादप वन के तुमसे एक खिलौना। ब्रह्म वृक्ष अश्वत्थ छिड़कते चंदन नित मंगल का। ब्रह्म वृक्ष अश्वत्थ छिड़कते चंदन नित मंगल का। बड़वा झुक झुक कर करती आभार प्रकट महितल का। मतलब बड़वा जो है वो प्रकृति का, आप देख रहे हैं कि जितनी भी लताएं हैं, जितने भी वृक्ष हैं, सभी मानव मात्र का कल्याण सोच रहे हैं। तो बड़वा जो है वो महितल का, यानी कि पृथ्वी का आभार व्यक्त करती है।
पाहुन वसंत के स्वागत में अपने को प्रकृति सजाती थी, यानी वसंत के आगमन में जिस तरह से प्रकृति सजती है उसी की बात कही जा रही है कि पाहुन मीन्स मेहमान, पाहुन वसंत के स्वागत में अपने को प्रकृति सजाती थी। दिन का प्रकाश था छिटक चुका, डाली डाली इतराती थी। दिन का प्रकाश था छिटक चुका, डाली डाली इतराती थी। आई दधीची के आश्रम में लोपामुद्रा जो वकुलगंध, लोपामुद्रा जो थी वो बड़वाग्नि की बहन थी और अगस्त मुनि की पत्नी थी, यानी अगस्त मुनि की पत्नी लोपामुद्रा और दधीची की पत्नी बड़वाग्नि। रिश्तों को भी बीच बीच में समझिएगा ताकि कहाँ पे कौन क्या कह रहा है उसकी बहुत विशेषता है। आई दधीची के आश्रम में लोपामुद्रा जो वकुलगंध, सब और वहां थे गूंज रहे संध्या वंदन के मधुर छंद। वह भी उत्तर दे देती थी स्नेह भरी मृदुता से, वह भी उत्तर दे देती थी स्नेह भरी मृदुता से और ममत्व हृदय का सबके ऊपर सदा छिड़कती। यानी जैसी बड़वाग्नि थी वैसी ही लोपामुद्रा भी थी। आश्रम की फुलवाड़ी में वह पौ फटते आ जाती। आई दधीची के आश्रम में लोपामुद्रा जो वकुलगंध, सब और वहां थे गूंज रहे संध्या वंदन के मधुर छंद। बड़वा ने उठकर नमन किया, बड़वा ने उठकर नमन किया, लोपामुद्रा ने स्वीकारा। पूछा आंखों से समाचार, फिर बहन बहन से लिपट गई। लोपामुद्रा ने कहा कौन सा समाचार मैं बतलाऊं, लोपामुद्रा ने कहा कौन सा समाचार मैं बतलाऊं। है वातावरण समस्त क्षुब्ध, आश्रम में भी अब शांति नहीं है। देवासुर लड़ रहे, लड़े हैं बहुत बार वो पहले भी, हैं बहुत बार टकराए वे, हैं चूर चूर भी बहुत हुए, लेकिन लड़ने की हुई न इच्छा उनकी पूरी चिंत यही, लेकिन लड़ने की हुई न इच्छा उनकी पूरी चिंत यही है। असुर चाहते राज स्वर्ग का, उन्हें मिले वे राज करें। देव और असुर के बीच जो संग्राम छिड़ा है उस संग्राम का समाचार लेकर लोपामुद्रा बड़वा के पास आती है और खबर बताती है कि देव और असुरों के बीच लड़ाई हो रही है और असुर जो है वो देवों के ऊपर विजय पाना चाहते हैं और असुर जो है वो देवों के ऊपर ना सिर्फ विजय पाना चाहते हैं बल्कि राज भी करना चाहते हैं। लेकिन लड़ने की हुई न इच्छा उनकी पूरी चिंत यही है। असुर चाहते राज स्वर्ग का, उन्हें मिले वे राज करें। देवों के ऊपर हो उनका अधिकार स्वर्ग के वैभव पर, देवों के ऊपर हो उनका अधिकार स्वर्ग के वैभव पर। चाहते देवता असुरों को वे कभी न आगे बढ़ने दें। दूसरी तरफ देवता भी जो है वो चाहते हैं कि असुरों को आगे नहीं बढ़ने दें। दरअसल देवता और दानव ये दोनों ही कश्यप मुनि की ही दोनों संतानें थीं, यानी कश्यप मुनि की ही संतान देवता भी थे और कश्यप मुनि के ही संतान दैत्य भी थे। पर देवताओं के गुरु बृहस्पति थे और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य थे। तो दोनों सहायता चाह रहे, दोनों ऋषियों को मना रहे, दोनों सहायता चाह रहे, दोनों ऋषियों को मना रहे। आश्रम आश्रम में रहे घूम, दोनों के प्रतिनिधि वेश बदल। लोपामुद्रा कुछ और चाहती थी कहना, लोपामुद्रा कुछ और चाहती थी कहना। आ गए तभी गंगा तट से ऋषि दधीची, बोले भद्रे सुन लिया कहा जो कुछ तुमने, बोले भद्रे सुन लिया जो कुछ कहा तुमने। मेरे विचार हैं स्पष्ट, स्पष्ट ही सदा कहा। बोले भद्रे सुन लिया कहा जो कुछ तुमने, मेरे विचार हैं स्पष्ट, स्पष्ट ही सदा कहा। मेरा न किसी से वैर न लेना देना है, मेरा न किसी से वैर न लेना देना है। देवों को मानूं असुरों को भी मानूं मैं, संबंध रहा अच्छा मेरा दोनों से ही। असुरों ने दमन किया ऋषियों का बात सही, देवों ने भी द्वेष किया तपसी जन से। मतलब महर्षि दधीची कहते हैं कि यदि असुरों ने ऋषियों का दमन किया तो देवताओं ने भी तपसी जनों से द्वेष किया, देवों ने भी द्वेष किया तपसी जन से। देवता और दानव में मेल कभी न रहा, दोनों का स्वार्थ सदा टकराया मूल यही, दोनों का स्वार्थ सदा टकराया मूल यही। सुरपुर का वैभव असुर चाहते उनका हो, देवता चाहते उनका ही अधिकार रहे, देवता चाहते उनका ही अधिकार रहे। देवता चाहते असुर मान ले उन्हें श्रेष्ठ, यह दैन्य भाव है असुरों को स्वीकार नहीं। वे नहीं समझते हैं कि हीन वे देवों से, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि कश्यप मुनि की दोनों संतानें हैं, देव और दानव। तो दैत्य भी जो है वो छोटे बन के रहना नहीं चाहते, वो सोचते हैं कि हम क्यों छोटे बन के रहें देवों से। तो तब त्याग भक्ति में या बल में या विद्या में,
उनका कहना है कि हम किस चीज़ में कम है देवों से? तप में, त्याग में, भक्ति में, बल में या विद्या में, सभी चीज़ों में तो हम देवों के बराबर हैं। फिर हम क्यों देवों से छोटे बन के रहें? तब त्याग भक्ति में या बल में या विद्या में फिर दास भाव से क्यों पूजे वे देवों को? फिर दास भाव से क्यों पूजे वे देवों को? उनका आपस में युद्ध यही चलता रहता, क्या मुनि समाज को मिलता है इस पचड़े से? ऋषि दधीची कहते हैं कि देव और दानव का ये लड़ाई तो हमेशा ही चलता रहता है, इस पचड़े में हम क्यों फंसने जाए? हम मुनि समाज को इससे क्या फायदा होने वाला है? धर्मज्ञ यशस्वी, देखिए बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग हुआ है। धर्मज्ञ यशस्वी राष्ट्रों नायक बनते हैं, झोंकते राष्ट्र को वे हिंसा की भट्टी में। धर्मज्ञ यशस्वी राष्ट्रों नायक बनते हैं, झोंकते राष्ट्र को वे हिंसा की भट्टी में। ऐसे भी हैं धर्मज्ञ युद्ध को धर्म कहें, जिसमें सिर कटा रक्त बहाया जाता है। जब युद्ध छिड़े प्रत्येक पक्ष चाहता यही, जब युद्ध छिड़े प्रत्येक पक्ष चाहता यही, हम करें अधिक से अधिक शत्रुओं की हत्या। ऐसी हत्या करने वाले पूजे जाते, होता उनका जयकार नभो मंडल गूंजे। जयमाल पहनते फूले नहीं समाते हैं, जयमाल पहनते फूले नहीं समाते हैं। ऊंचे आसन पर बैठ उच्च कहलाते हैं। भद्रे मैंने माना संग्राम अमंगल है, भद्रे मैंने माना संग्राम अमंगल है। संग्राम किसी की आत्मा को कब सुख देता? फिर भी सब लड़ते, यह लड़ना पागलपन है। यह पागलपन हम क्यों अपने ऊपर ला दें? यह पागलपन हम क्यों अपने ऊपर ला दें? पति के उत्तर से बड़वा को परितोष हुआ। बड़वा को बहुत संतोष हुआ, क्योंकि वो भी तो यही चाहती थी कि उसके पति जो है यानी कि महर्षि दधीची जो है वो देव और असुरों के बीच होने वाले इस संग्राम से खुद को अलग रखें। और कहीं ना कहीं दधीची मुनि भी यही कह रहे हैं कि इस संग्राम में हमें, इस पचड़े में हमें फंसने से क्या फायदा है। तो बड़वा को मन ही मन बहुत संतोष होता है। फिर भी सब लड़ते, यह लड़ना पागलपन है। यह पागलपन हम क्यों अपने ऊपर ला दें? पति के उत्तर से बड़वा को परितोष हुआ। सोचा मन में कल्याण भाव कितना गाढ़ा। यह कोमलता हो गीत सृष्टि के तारों का, है यही वेदना श्लोक अनंत समन्वय का। तो कहीं ना कहीं चाहे लोपामुद्रा हो, बड़वा हो या फिर महर्षि दधीची हैं और प्रकृति भी, सभी समन्वय का भाव ही सिखा रहे हैं। और सब यही चाह रहे हैं कि सब मिलजुल के रहें और समर ना हो, किसी भी तरह की लड़ाई ना हो, किसी भी तरह का युद्ध ना हो। इसी के साथ पहला सर्ग यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सर्ग को लेकर अगली वीडियो में। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।